आफ्टरनून। ये मेरा सेकंड लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स में। पिछले लेक्चर्स में हमने ये कुछ चीज़ों को डिफाइन कर लिया कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम, सराउंडिंग्स और जो डेफिनेशंस की बातें थी वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो हमने ये देखा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और डिटेल्स यदि आपको चाहिए तो यू सी द लेक्चर नंबर 1 ऑन थर्मोडायनेमिक्स। इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर वेरिएबल्स, द पैरामीटर जो किसी सिस्टम को डिफाइन करने में यूज होते हैं। इसमें हमने देखा कि दो तरीके के थे, एक स्टेट फंक्शन था, एक पाथ फंक्शन था, दैट इज स्टेट वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल। और इसमें हमने ये फील किया कि फाइंड आउट किया कि जो वर्क है और हीट है वो पाथ फंक्शन है, और इसको हमने प्रूव भी किया था। फिर दूसरी चीज हमने ये बनाई कि जब भी कोई हमारे पास कर्व होता है दैट इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये जो एक्सिस है दैट इज अ प्लॉट, ये जो प्लॉट होता है प्रेशर वॉल्यूम का प्लॉट होता है, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम, और ये इसको प्लॉट करते जैसे आपने कर्व बना लिया। तो ये जो एरिया होता है इस कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में, ये हमेशा वर्क देता है। ये भी हमने पिछली बार ये थी। और दूसरी चीज हमने ये भी डिफाइन कर दी थी कि दिस वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ये भी चीज हमने डिफाइन कर लिया था लास्ट लेक्चर में। और जिसमें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है, ये पेन बार बार इसमें मार्कर हट जाता है, तो इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इसलिए थोड़ा सा बियर किया कीजिए। और फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हमें जो यहाँ से ये डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल। मतलब जो कोई भी सिस्टम है उसमें खूब सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, तो उसमें जितने भी उनकी एनर्जी होती है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इसे कहते हैं। लेकिन इंटरनल एनर्जी का कुछ वैसा सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें चेंज इंटरनल एनर्जी से मैटर होता है, डेल्टा यू। तो जब भी हम सिस्टम को हीट देते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं, चाहे सिस्टम के अंदर हीटर डाल के गर्म करें या उसमें कोई मैकेनिकल वर्क करें, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, मतलब उन पर ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और इस तरीके से जो सम टोटल ऑफ एनर्जी वो बढ़ जाती है, या उनमें से यदि हम हीट निकाल लें तो घट जाती है। जैसे इसका एक छोटा एग्जाम्पल, जैसे बर्फ है, उसको यदि हम गर्म करते हैं तो मेल्ट करता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है बर्फ के वो एनर्जी पा जाते हैं और मूव करने लगते हैं। ऐसे ही जब हम पानी को हीट निकालते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, बर्फ बन जाता है, मतलब उसकी एनर्जी घट जाती है। तो इस तरीके से इंटरनल एनर्जी घट बढ़ सकती है। अब इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये सिस्टम का स्टेट 1 है, स्टेट 2 है। यहाँ देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, और इस पे आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर T1 है। और यहाँ पे ये T1, और यहाँ पे देखिए P2, यहाँ पे P2 V2 T2 है, ये P1 V2 T2। मतलब दोनों केस में हम देखते हैं कि वॉल्यूम जो फिक्स है, वॉल्यूम जो है फिक्स है। तो इसमें जो भी हम हीट दें वो जाएगा कहाँ पे? जैसे मैंने हीट दिया, वो हीट सारे का सारा यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एनर्जी बढ़ाने में काम आएगा। तो ऐसी चीज़ों को, तो ये कांस्टेंट इसके इंटरनल एनर्जी बढ़ा देता है। तो जनरली जो इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको मेजर करते हैं हम इस बॉम्ब कैलोरीमीटर से। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये पूरा इक्विपमेंट जो है। हम्म,
ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है। ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है पढ़ाने में। इस पूरे सिस्टम को, इसमें होता क्या है कि हमारा चैम्बर है, इसमें हम हीट देते हैं। हीट देने का तरीका है, जैसे मैंने कोई चीज जला दी, जैसे इसमें कोई चीज को जला करके अंडर कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो भी हीट इससे निकलेगी इसको जलाने से, वो सारे का सारा हीट इस सिस्टम को मिल जाएगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि इसकी थर्मिक वॉल है, तो ये सारी का सारा हीट ये पानी को दे देगा। ये स्टीलर है ताकि पानी का यूनिफॉर्म टेम्परेचर आ जाए। तो अभी हम देखेंगे इससे पानी का जो हीट क्यू है, पानी हो गया क्यू इज इक्वल टू एम सी थीटा। इससे हम थीटा का टेम्परेचर, जब भी हम आगे फॉर्मूला देखेंगे तो इससे हम निकाल सकते हैं कि कितना हीट पानी को मिला। हमें मालूम है विद कैलोरीमेट्री एक तरीका है कि जो भी हीट पानी को मिला है वो किसने दिया, ये जलने से जो हीट निकली वही सारी पानी में गई है। तो इससे ये हम निकाल सकते हैं कि कितना हीट इसको मिला। तो ये हम इस तरीके से मेजर करते हैं। जो खास बात है कि जो भी चीज यहाँ वर्क हुआ है या हीट हुआ है वो हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब ये जो भी चीज हुई है ये हुई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब इसको हम पढ़ें तो इसमें ये जो वॉल्यूम है ये सिस्टम का, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। और इसमें जो भी वर्क होगा या एनर्जी होगा, ये क्या होगा, चाहे जो वर्क या एनर्जी अंदर हो या बाहर हो, तो ये जो होता है ये डेल्टा यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इसी को कहते हैं, इसी को हम वैसे भी कह सकते हैं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये देखिए नीचे फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू m/2 r इंटू डेल्टा टी। एम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बस हमें जानने के लिए है कि यदि मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक का मतलब होता है कि यदि उसमें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब सिंगल एटम्स में होता है, जैसे O2, N2, H2, इसमें देखिए दो दो एटम से डायटॉमिक कहते हैं। ऐसे NH3, ये भी गैस है, अमोनिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो से ज्यादा एटम्स है, इन्हें पॉलीटॉमिक कहते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा जाए तो इसकी 3 होती है, ये जो जितने डायटॉमिक होते हैं इनके 5 होती है, और इसकी 6 होती है, मतलब m की वैल्यू है। और हम उस फॉर्मूले में हमें पता है कि चेंज एनर्जी होता है m इंटू 1/2 RT। ये पर मोल होता है, ये पर मोल होता है। यदि मोल ज्यादा है तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पर मोल हम ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है हमें निकालने का। इसको हम फिर आगे करते हैं। तो हमने इंटरनल एनर्जी देख रही। अब दूसरी चीज होती है कि एंथैल्पी होती है। अभी हमारे पिछले केस में हमने क्या किया था, देखिए ये पिछले केस में हमने देखा था कि हमारे केस में जब हम सिस्टम को कर रहे थे वॉल्यूम कांस्टेंट था, और यहाँ पे क्या था, P1 V T1 था। अब जो दूसरा केस आया तो इसमें था P2 V T2। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर तो बदल गया लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट था। यहाँ पे हमें डेल्टा यू मिला। लेकिन अब ये दूसरा सिस्टम है, जैसे ये वाला सिस्टम लेते हैं, इसमें क्या है, ये मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर नीचे जाता है। तो मतलब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और चूंकि हम देखिए यहाँ कर क्या रहे हैं, यहाँ देखिए प्रेशर हमारा फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, P1 है, यहाँ भी प्रेशर हमारा P1 है, लेकिन वॉल्यूम देखिए V2 T1 है और यहाँ V2 T2 है, मतलब वॉल्यूम हमारी चेंज हो रही है। तो ऐसे केसेस में जो हम हीट देंगे, जो हम इसमें हीट देते हैं, मतलब यहाँ से हम आग लगाते हैं, देखिए आप दिख रहा है जो हम हीट दे रहे हैं, ये हीट दे रहे हैं हम जो सिस्टम को, ये हीट इसके दो काम में आ रहा है। एक तो टेम्परेचर बढ़ाने काम आ रहा है, पहला काम कर रहा है वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है, मतलब T1 से T2 कर रहा है। दूसरा देखिए इसमें वॉल्यूम चेंज भी हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम यदि V1 है तो ये थोड़ा बढ़ गया है, और V2 है, मतलब हमको ये डेल्टा V मिल गया। तो हमें पता है प्रेशर फिक्स है, तो हमें मालूम है W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। एक ये चीज बढ़ गई, तो हमारे लिए दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट हम दे रहे हैं प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं, और ये दो चीजों में काम आ रहा है। एक आ रहा है इसका टेम्परेचर बढ़ाने के काम आ रहा है,
और दूसरा इसका वर्क डन के काम कर रहा है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, जो टोटल चेंज हो गया वर्क डन प्लस टेम्परेचर, इसी को हम एंथैल्पी कहते हैं। जब कांस्टेंट प्रेशर पे काम होता है इसी को क्यूपी भी कहते हैं, वर्क डन और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये चीजें हमें जाननी चाहिए। यहां से एक दूसरा टर्म आ गया एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, और हमने देखा ये वर्क डन। इसको कुछ एक तो न्यूमेरिकल से भी हम सीख लेंगे, ठीक है। तो एक जैसे रिएक्शन लिखता है डेल्टा एच, कहीं कहीं वैल्यू दी होती है, डेल्टा एच किसी रिएक्शन का दिया है, तो डेल्टा एच किसी रिएक्शन का नेगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए दिया हुआ है डेल्टा एच एक्सोथर्मिक है। ये देखिए डेल्टा एच जो दिया है, परेशान कर दे रहा है बेचारा। आई डोंट नो ऐसा हो कैसे जा रहा है बार बार, लेकिन डेल्टा एच यदि कोई केमिकल रिएक्शन तो डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, और यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जहां पे हीट निकलती है, हीट देता है आउट। जैसे हम जब कागज जलाते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड या पेपर, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक होता है एब्जॉर्ब कर, जैसे हम मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करते हैं तो हमें हीट देना पड़ता है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने देख ली। अब एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1.5 एटमॉस्फेयर। जैसे हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास है क्या, हाइड्रोजन गैस है, सब कुछ हम लिख लेते हैं पहले, हाइड्रोजन गैस है, इसमें काम करना अच्छा है। प्रेशर क्या है, 1.5 है। वॉल्यूम क्या है, 2 लीटर है। फिर टेम्परेचर क्या है, इसको हम केल्विन में कर लें, 273 ऐड करके तो 300 आ गया। फिर अगली बार क्या हो जाता है इसका, गैस तो हाइड्रोजन ही रहती है, इज हीटेड टू कंडीशन। प्रेशर क्या है, 1.5 प्रेशर फिक्स है। वॉल्यूम, ये यहाँ प्रेशर गलत आ गया है, फिक्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा बढ़ जाना चाहिए क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा। चलो यहाँ पे कह रहा है तो हम मान लेते हैं। चलो बेसिकली हुआ क्या है कि वर्क डन जो है उसका इंटरनल एनर्जी पूरा बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, 2 लीटर ही है, लेकिन टेम्परेचर जो है इसका हो गया है, इसमें 273 ऐड कर दें तो 500 हो गया। तो अब ये चीज है, अब हमें पता है निकालना क्या, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मुझे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू m/2 RT। एम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूंकि बाई एटॉमिक है तो पता है 3, 5, 6 होते हैं, तो इसका 5 वैल्यू हो जाएगी। 5/2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी चाहिए, डेल्टा टी डिफरेंस, तो ये 500 है, ये 300 है, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 200। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 100 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करें तो 520, 7, 515, 16, 6 कैरी 1, 541, कितने के बाद, 3 के बाद 0, 1, 2 इंटू 100, तो हो जाएगा 4167.0 जूल। तो ये आपका आंसर है, डेल्टा यू की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द चेंज इंटरनल एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ, ये देखिए फिर क्वेश्चन गलत हो गया, इंटरनल एनर्जी हमें इस एंथैल्पी निकालना था। जो ये इंटरनल एनर्जी है
देखिए इंटरनल एनर्जी तो हमने पहले निकाल लिया था, ये इंटरनल एनर्जी हमें लगता है यहाँ पे डेल्टा यू भी निकाल लेते हैं और हम डेल्टा एच भी निकाल सकते हैं इसका। चलिए दोनों निकाल लेते हैं। चलिए व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट 1.5 एटमॉस्फेयर, देखिए ये आपका सिस्टम इस तरीके से है। इनिशियली इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है, 1.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 2 लीटर है, ठीक है, एंड 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन है। अब क्या होता है देखते हैं, गैस तो हाइड्रोजन ही रहती है, इज हीटेड टू 1.5 एटमॉस्फेयर, यहाँ प्रेशर फिक्स है, प्रेशर यहाँ भी वही है, कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, और वॉल्यूम 6 लीटर हो गया, मतलब V इज इक्वल टू 6 लीटर। मतलब ये वॉल्यूम बढ़ गया, ये पिस्टन ना थोड़ा ऊपर मूव कर गया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर मूव कर गया, वॉल्यूम बढ़ गया। और टेम्परेचर क्या है इसका, 500 केल्विन। तो देखिए अब दो चीजें हुई हैं, जैसे हम पहले देखते हैं, जैसे ये पिस्टन यहाँ पे था, अब ये कहाँ पे ऊपर आ गया, मतलब ये अब ये यहाँ आ गया, मतलब पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में आ गया। एक तो इसमें दो काम, ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन भी किया होगा, तो इसमें डेल्टा यू निकाल सकते हैं। डेल्टा यू पहले की तरह हो जाएगा m/2 RT। हाइड्रोजन गैस है, m की वैल्यू 5 है, और ये डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी भी वही है, 300 है। और इससे हमने पिछली बार निकाला था, तो जो वैल्यू आई थी कुछ, फिर से कर ले चलिए, 5/2 इंटू 8.314 इंटू 100, तो ये आ जाएगा, ये 200, तो ये काटोगे तो 100 आ जाएगा, 2 से तो 20, 5, 5 1 5 2 7, 5 3 15, कैरी 1, 5 40, 41, यहाँ पॉइंट लग जाएगा इंटू 100, तो हो जाएगा 4157 जूल। तो ये डेल्टा यू आ गया। लेकिन इस केस में क्या वर्क डन भी हुआ है, ये वर्क डन में तो ये क्या होगा, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। तो ये आ जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना है 1.5 एटमॉस्फेयर, और डेल्टा वी कितना है, ये 6 लीटर है, पहले कितना था 2 लीटर था, तो ये 4 लीटर हो गया, 15 चौके 60, 6 एटमॉस्फेयर लीटर, ये आ गया। लेकिन 6 एटमॉस्फेयर लीटर का हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। तो हमने देखा कि जो हमने डेल्टा यू निकाला था वो है 4157 जूल, और हमारा डब्ल्यू क्या आ गया था, P इंटू डेल्टा वी करके ये आ गया था 6 लीटर एटमॉस्फेयर। और हमने एक फॉर्मूला देखा है, एक 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 जूल, तो ये हो जाएगा, तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 101, दैट इज 606 जूल। और हमें पता है कि जो डेल्टा एच होता है वो सम होता है किसका किसका, इसको क्यूपी भी कहते हैं, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस ये जो वर्क डन होता है डब्ल्यू, इन दोनों का सम होता है। ये हो जाएगा 606 प्लस 4157, तो हम कर लें 7 5 13 कैरी 1 516 617 4763 जूल, ये इसका आंसर आ गया। तो विद दिस वी कैन गेट द वर्क डन, हम निकाल सकते हैं डेल्टा एच। तो इस तरीके से हम उन क्वेश्चंस में डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों निकाल लिए। अब दूसरी चीज, हम स्पेसिफिक हीट, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये इसको हम रोक देते हैं ताकि आप उसको देख लिए, फिर स्पेसिफिक हीट एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। इन केस एनी क्वेरीज आप और क्वेश्चन करिए एंड यू कैन डिस्कस विद हिम। थैंक यू।